गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने चेनानी और उधमपुर में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला और नेहरू जी है जो जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्या के जिम्मेदार है। हम उस समय फारूक अब्दुल्ला कहाँ थे? वो गर्मियों में लंदन में छुट्टियां मना रहे थे और महंगी मोटरसाइकिल चला रहे थे। कोई पार्टी नहीं, सिर्फ भाजपा ने जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया है। शाह ने कहा कि हमारी देश की संसद पर जिस अफजल गुरु ने हमला करवाया उसकी फांसी की सजा का ये लोग विरोध कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप आतंकवादियों की बिरयानी खिलाते रहिए, लेकिन जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाएगा। जयपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय शांति कुंज हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर और युवा मनीषी डॉक्टर चिन्मय पंड्या के द्वारा आज जयपुर के मानसरोवर स्थित वेदना निवारण केंद्र में नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। वहीं चिन्मय पंड्या ने बताया कि भारत सदा सौभाग्य की भूमि रहा है, अवतारों का देश है। यह भी सत्य है कि भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। गौरव की भूमि है, महान ऋषियों महान गुरुओं का देश है। भारत ने सदा विश्व को दशा दिखाने का कार्य किया है। डॉक्टर चिन्मय पंड्या गुरुवार को किरण पथ मानसरोवर स्थित वेदना निवारण केंद्र के नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अपनी गौरवशाली परंपरा है। इस महान परंपरा में कोई ग्रहण है तो नशा है। देश में करीब 16 करोड़ लोग कोई न कोई प्रभावित नशा करते हैं। नशे से केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार और समाज प्रभावित होता है। भारत सौभाग्य की भूमि रहा है और भारत ने सदा से पूरे विश्व को दिशा दिखाने का प्रयत्न किया है। एक भारत के पास जो अद्भुत विरासत आई वो ये आई कि गौरवशाली परंपरा है, महान ऋषियों का देश है, महान गुरुओं का देश है, अवतारों का देश है, देवभूमि है, ऋषि भूमि है। और ये भी सत्य है कि भारत की नियति है कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। पर उस भवितव्यता में, उस डेस्टिनी में यदि कोई एक ग्रहण हो सकता है तो वो दुर्व्यसन की समस्या है। आज भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 16 करोड़ के करीब लोग किसी न किसी तरह के दुर्व्यसन का शिकार है। कल्पना करके देखें कि यदि इतनी बड़ी जनसंख्या भारत के विकास में लगे तो भारत किस स्थान पर जाकर के खड़ा होगा। और जिसने दुर्व्यसन किया उसमें वो अकेला नष्ट नहीं हुआ, उसका शरीर गया, मन गया, भावनाएं गई, परिवार गया, परिवार का सम्मान गया, संपत्ति गई, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गया, घर के संपदा से लेकर संस्कार दोनों का हनन होता है और देश एक मजबूत नागरिक को खो बैठता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज जयपुर के गायत्री परिवार के द्वारा ये वेदना निवारण केंद्र के माध्यम से एक अद्भुत और अलौकिक शुरुआत की जा रही है। इसका लाभ सिर्फ जयपुर को मिलेगा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। इसका जो लाभ है वो भारत को मिलेगा, भारत के भविष्य को मिलेगा, भारतीय संस्कृति को मिलेगा। और इसको बनाने के लिए जो गायत्री परिवार की सशक्त टीम यहाँ पर उपस्थित है, उपलब्ध है, उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान न करे पहले तो ऐसी समस्या किसी को आए, पर यदि आ जाए तो उसके निवारण के लिए गायत्री परिवार यहाँ पर उपस्थित है। रायजय नगर में राज्य स्तरीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता महाकुंभ का समारोह शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रहलाद ब्राय टाक पहुंचे। लोकसभा प्रत्याशी रही प्रियंका बेलान, नगर निगमपालिका अध्यक्ष बलजिंदर कौर, डीएसपी अनु बिश्नोई, प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र गोदारा, नगर मंडल अध्यक्ष कमल चावला, पार्षद कंचन नायक, थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद, जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र बटला, अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ कर महाकुंभ में प्रदेश भर से 106 टीम के साथ लगभग 1500 छात्र छात्राएं खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे जोधपुर आए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय से संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि देर है अंधेर नहीं, सच सामने आता है। ठीक उसी प्रकार आज सबके सामने सच आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई आरोप लगाए, अपने पुत्र की राजनीति बचाने के लिए मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, अब जनता के सामने बेनकाब हो गए।
एक ऐसे प्रकरण में जिसका मेरा और मेरे परिवार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई संबंध नहीं था, लेकिन केवल राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए अपने पुत्र की हार की खींच से व्यथित होकर के और अपनी सिमटती हुई राजनीति के डर से संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के को धता बताते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस तरह से सरकार और शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के बस्सी से खबर जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बस्सी पहुंचे। मंत्री ने यहां आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा खो खो प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। मंत्री ने विधिवत रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। मंत्री मीणा के बस्सी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कानोता, दयारामपुरा, बेनाड मोड़, बस्सी चक समेत अन्य जगहों पर स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 51 किलो की माला साफा पहनाकर किरोड़ीलाल मीणा का स्वागत किया। प्रतियोगिता में पूरे राज्य के 50 जिले से लगभग 1200 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री मीणा ने खेलों की महत्वता बताते हुए जीवन का अहम हिस्सा बताया और ऐसी प्रतियोगिता के आयोजन की आवश्यकता जताई। किरोड़ीलाल मीणा ने उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का भी दावा किया। भीलवाड़ा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सम्मान पात्रता परीक्षा CAT स्नातक 2024 लेवल के लिए भीलवाड़ा जिले में 31 सेंटर बनाए, जिसमें 19 गवर्नमेंट विद्यालय, 12 प्राइवेट विद्यालय केंद्र बनाए हैं। 27 और 28 सितंबर को परीक्षा होगी। 2 दिन 4 पारियों में एग्जाम होंगे, जिसमें 37,676 अभ्यर्थी भाग लेंगे। हर पारी में लगभग 9,414 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। CET का आयोजन 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट में परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। भीलवाड़ा जिले में सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 में जिले में 37,000 से ऊपर स्टूडेंट आएंगे इनमें, और परीक्षा केंद्रों को लेकर के हमारी संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है और पुलिस के पार्ट में भी संपूर्ण ब्रीफिंग और ये काम कर लिया गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स जो आएंगे उनके लिए एक विशेष जानकारी ये है कि पहले OMR सीट में 4 कॉलम में 4 गोले काले करने आते थे, अब 5वां गोला भी आएगा, जिसको अनिवार्य रूप से उनको काला करना पड़ेगा। बिजनौर से खबर जहां धामपुर थाना क्षेत्र के नगीना रोड पर स्थित वाराई देवी मंदिर में आज सुबह अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। यह घटना उस समय सामने आई जब भक्त पूजा करने पहुंचे मंदिर के चबूतरे की टूटी हुई टाइल देखकर दंग रह गए। मंदिर के पुजारी मुनीश उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने सुबह सवेरे जब मंदिर में पूजा करने गए तो देखा कि चबूतरे पर लगी टाइलें टूटी हुई थी। इसके अलावा मंदिर में ताले को तोड़ने की भी कोशिश की गई। अवगत कराना है कि आज दिनांक 26/9/2024 को सुबह लगभग 7 बजे थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि तड़का रेस्टोरेंट के पास स्थित एक मंदिर प्रांगण के बाहर स्थित चबूतरे की कुछ टाइल्स को किसी असामाजिक व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति मलखान पुत्र फूल सिंह सैनी निवासी मोहल्ला बाड़वान थाना धामपुर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसने बताया कि उसके द्वारा ही शराब के नशे में घटना कारित की गई है। यह व्यक्ति पूर्व में चबूतरे पर ही सोता था। शराब की लत के कारण प्रांगण की देखरेख करने वालों ने इसे वहां से हटा दिया था। इस बात से क्षुब्ध होकर शराब के नशे में उसने यह घटना कारित की। भीलवाड़ा जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने आज कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। यादव ने वर्तमान पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से चार्ज लिया। कार्यभार संभालने के बाद वो DGP की VC में शामिल हुए। कार्यभार संभालने के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहने और अपराधियों को किसी भी हाल में न बख्शने पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का सभागार में निवर्तमान पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद IPS दुष्यंत को भावभीनी विदाई दी गई। नवनियुक्त भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक पद पर ज्वाइन किया है। अधिकारियों से चर्चा के दौरान और अधिकारियों से चर्चा के उपरांत कुछ विशेष मुद्दे जो आए काम किया जाएगा।
भीलवाड़ा जिले में आज पुलिस अधीक्षक के पद पर मैंने ज्वाइन किया है और अधिकारियों से चर्चा के उपरांत कुछ विशेष जो मुद्दे आए हैं उस पर काम किया जाएगा। मुख्यतः एक तो कानून व्यवस्था यहाँ बनाए रखना बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगी और इसके अलावा यहाँ जो संगठित अपराध है और अपराध उस पर अंकुश लगाना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उभर कर आया है और पूरे स्टेट में कानून व्यवस्था और अपराध की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है और इसमें जो पुलिस मुख्यालय के झालावाड़ जिले के गंगदार क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को सामने आई, जहां मल्हारगंज तिराहे पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें सब्जी विक्रेताओं द्वारा अवैध निर्माण शामिल थे। कार्रवाई गंगदार पुलिस, राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी की टीम ने मिलकर की। भीलवाड़ा में प्रदेश भर में चल रहे बारिश के दौर के थमने के बाद मौसम में काफी परिवर्तन आया, जिसके चलते प्रदेश सहित भीलवाड़ा में भी मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी। ऐसे में भीलवाड़ा के निजी व सरकारी अस्पताल में हजारों की संख्या में मरीज आ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय की तो यहाँ पर हर रोज करीब 5000 के लगभग मरीज आ रहे हैं। चिकित्सा प्रशासन ने मौसमी बीमारियों के चलते मरीज और उनके परिजनों को असुविधा न हो इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फिर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। रात को ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी और उमस हो जाती है। तो ऐसा जब भी होता है तो मौसमी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। खाने पीने में भी, खाद्य सामग्री भी अगर लंबे टाइम तक बाहर रहती है तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। सीजनल वेरिएशन से खांसी जुकाम के मरीज बढ़ जाते हैं। फीवर के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं और जब हम उनकी जाँच करा रहे हैं तो ऐसा नहीं कोई अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है। हम हर फीवर का जो पेशेंट आ रहे हैं उसकी सीबीसी की जांच कराते हैं, उसकी मलेरिया की जांच कराते हैं और डेंगू की जांच भी कराते हैं। तो अभी कुछ पेशेंटों में प्लेटलेट कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गंभीर परिस्थिति में आ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ओपीडी बढ़ा है और कभी एक दिन 5000 से ऊपर भी क्रॉस किया है। श्री गंगानगर में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित 3 अन्नपूर्णा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन व्यवस्था को देखा और भोजन कर रहे लोगों से बात करते हुए रसोई संचालकों को गुणवत्तापूर्वक व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सूरतगढ़ रोड, ट्रैक्टर मार्केट और खींची चौक स्थित 3 अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण करते हुए कार्मिकों से आमजन को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता की जानकारी भी ली। उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई में नियमित साफ सफाई रखने और गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि रसोई में उपलब्ध मेन्यू को ऐसी जगह पर प्रदर्शित किया जाए जहां आसानी से देखा जा सके।